हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और लल्लन टॉप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सभी के साथ शेयर जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की बैठक जो 108वें नंबर की थी कहाँ हो रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकास समिति इसकी जो है बैठक हो रही है किस क्रम की? अब की इसकी बार बैठक हो रही है तो इसकी बैठक हो रही है 108वें क्रम की। किस क्रम की? 108वें क्रम की इसकी बैठक हो रही है। और विकास समिति इसकी बैठक कौन करता है? तो इसकी बैठक करता है IMF और विश्व बैंक। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और इनकी स्थापना कब हुई थी? IMF और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। और किस सम्मेलन के तहत? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इन दो संगठनों की स्थापना हुई थी। इस क्रम की अब की बार 108वीं बैठक हो रही है। इस बैठक में इस बैठक का होस्ट कौन है? तो इस बैठक का होस्ट है माराकेश, जो कि मोरक्को में है। माराकेश में इसकी बैठक हो रही है 108वें क्रम की। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पृथ्वी से गरीबी खत्म करना। ठीक है, पृथ्वी से गरीबी खत्म करना इसका उद्देश्य है। अब देख लेते हैं कि इसमें भाग कौन ले रहा है। तो भाग ले रहे हैं क्रिस्टीना जॉर्जियो। ये कौन है? तो ये IMF की हेड हैं। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जियो, ये IMF की हेड हैं। और अजय बंगा साहब कौन है? तो ये जो है विश्व बैंक के हेड हैं। और हम भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी, जो कि कौन है? भारत की वित्त मंत्री हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी बैठक जो हो रही कहाँ हो रही है? 141वें बैठक कहाँ हो रही है? जियो वर्ल्ड सेंटर। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी पढ़ा था और आज इसका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी 141वीं बैठक कहाँ हो रही है? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है मोरक्को की यहाँ पे बैठक हो रही है 108वें क्रम की। कहाँ पे? मराकेश में जो है विश्व बैंक की विकास समिति की जो बैठक हो रही है मराकेश मोरक्को में। तो अब मोरक्को की राजधानी देख लेते हैं और जो है यहाँ से कौन यात्री भारत आए थे? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। और यहाँ से कौन विदेशी यात्री भारत आए थे? तो इनका नाम था इब्न बतूता। अब कुछ संगठन देख लेते हैं कौन जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ये कौन जारी करता है? IMF। ठीक है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दो संगठन की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व बैंक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब देख लेते हैं आज के सेकंड करंट अफेयर क्वेश्चन को। सेकंड करंट अफेयर क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2022 में हमारा स्थान क्या था? 107। कितना था? 107वें नंबर पर थे 2022 में। लेकिन 2023 का रिपोर्ट आ गया। 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 111। हम जो है हमारी स्थिति गंभीर हो गई है। इस प्रकार से अब की बार हम पहुंच गए हैं 111 पर। अब पूछोगे पाकिस्तान किस पर है? तो उसको भी बता देंगे। पहले इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसमें जो है भारत की रैंक है 111वां नंबर है। और कितने देशों की लिस्ट जारी की गई है? तो 125 देशों की लिस्ट में से भारत का स्थान है 111। और 2022 में कितना था? तो 2022 में भारत का स्थान था 107। अब जारी कौन करता है? तो जारी करता है वेल्थुंग हिल्फ संस्था। कौन जारी करता है? वेल्थुंग हिल्फ संस्था ये जारी करती है। और ये कहाँ की संस्था है? तो यह जर्मनी की संस्था है। यह जारी करने का आधार कितना है? तो यह जारी करने का आधार 4 है। UPSC में क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको बता दें कि 4 आधार कौन कौन से हैं। तो ये 4 आधार इस प्रकार हैं: अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग और बाल मृत्यु दर। ठीक है, ये 4 आधार हैं हंगर इंडेक्स के। अब देखते हैं कि नल्ले पाकिस्तान का स्थान कितना है। भाई साहब, इसका जो है 102वां स्थान है। खाने को आटा नहीं है, लेकिन ये हमसे अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये प्राचीन
इतिहास से ही जो है पश्चिमी मीडिया का ये कमाल है कि भारत को किसी न किसी बहाने से हमेशा सबसे बॉटम पे दिखाया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है ना कि हमारे घर में कितना आटा है, कितना खाने के लिए है, उससे किसी बाहर के टोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कि इस हंगर इंडेक्स में टॉप पर कौन है। तो टॉप पर है बेलारूस और चीन। यहाँ पे भाई सबसे कम भुखमरी है। और सबसे नीचे बॉटम पर सबसे भुखमरी में सबसे नीचे कौन है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। अब देखते हैं कि कुछ रैंक में महत्वपूर्ण स्थान भारत का कितना है। तो 40वें नंबर पर भारत किस में है, तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 40वें नंबर पर। 127वें नंबर पर किस में है, तो यह है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वें। 126 पर भारत का स्थान दो चीज में है, एक तो है पीस में 126वां स्थान प्राप्त है, और दूसरा जो है हैप्पीनेस में भी 126वां स्थान प्राप्त है। अब देखते हैं फोर्थ रैंक किस में है, तो यह है ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे पर भारत। ठीक है, यूनिकॉर्न मामले में हम जो है तीसरे स्थान पर हैं। याद रखना, हम जो है इसमें चीन को पछाड़ दिए हैं। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पे भारत और चौथे स्थान पे चाइना पहुंच गया है। और 161वें स्थान पे किस में है, तो यह है प्रेस फ्रीडम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रेस फ्रीडम में हम कितने पे हैं, 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को जो है आप अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। ठीक है, 1989 में पहली बार शुरू किया गया था। और आपदा मतलब होता है कि जो आपदा आती है उसको टाल तो हम नहीं सकते, जैसे भूकंप आ गया या ज्वालामुखी का फटना या फिर भयंकर बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, तो हम इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें जो भी मालहान या लोगों की जान का खतरा होता है हम उसको कम कर सकते हैं। कैसे कि जैसे कि हमें पता लग जाए कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाला है, तो वहाँ से लोगों को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपदा टाल नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। वहाँ से हम लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुँचा सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम है लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना। लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना, यह इसकी थीम है। अब देखते हैं कि जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित 2 सम्मेलन हुए थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं कौन कौन से सम्मेलन हुआ था। तो यह हुआ था सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क। ये दोनों सम्मेलन जो है किससे संबंधित है, तो आपदा से संबंधित है। तो यह दोनों सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह जापान में हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क कब हुआ था पहली बार, तो यह हुआ था 2015 में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसके लिए जो है 2 सम्मेलन हुए थे, सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा मराकेश। अब तक जो है 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन मराकेश से बन गए हैं, याद रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा मराकेश। अब देखते हैं व्याख्या। G20 वित्त मंत्री, एक तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हो रही है, यह चौथे क्रम की बैठक है और यह अंतिम बैठक है। G20 की यह अंतिम बैठक है वित्त मंत्री और गवर्नर्स की। और यह कहाँ पे इसकी बैठक हो रही है, तो इसकी बैठक हो रही है मारिकेस मोरक्को में। मारिकेस मोरक्को में। इस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वित्त मंत्री सीतारमन जी और शक्तिकांत कांत ये दोनों भाग लिए हैं। अब G20 आया है, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। लेकिन G20 की बैठक कहाँ हो रही है, P20 की बैठक हो रही है। इसमें जो है अध्यक्षीय सम्मेलन है। G20 के जो अध्यक्ष थे उनकी बैठक है। यह कहाँ पे हो रही है, तो यह यशोभूमि दिल्ली में हो रही है, याद रखना। और अब मोरक्को से आया तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एटलस पर्वत कहाँ है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। और यह जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है एटलस पर्वत की, तो यह है माउंट टूबोकुल। कौन सा है, माउंट टूबोकुल। और यह किस देश में है, तो यह मोरक्को में है। लेकिन अगर पूछे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है किलिमंजारो। क्वेश्चन ध्यान से देखना। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबोकुल है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। अब देखते हैं G20 के बारे में मैंने कहा था। तो G20 की 2023वीं बैठक
सन 2023वें क्रम की बैठक कहाँ हुई, तो यह 18वें नंबर की थी। इसकी बैठक कहाँ हो रही है, भारत में, और कहाँ पे, भारत मंडपम में, ठीक है, जो दिल्ली में है। इसका थीम क्या था आपकी बात, 18वें क्रम का G20 की थीम था वसुधैव कुटुंबकम। यह किस उपनिषद से लिया गया है शब्द, वसुधैव कुटुंबकम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाउपनिषद से यह लिया गया है। अब देखते हैं कि इंग्लिश में इसका थीम क्या था, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका थीम है। आपको बता दें कि यही 18वें क्रम की बैठक में एक संगठन शामिल हुआ, ठीक है। इस हिसाब से अब G20 क्या बन गया है, G21, 21वां देश भी कह सकते हैं, क्योंकि 19 देश और एक संगठन यूई शामिल था। इस हिसाब से जो है 20 हो गए और 21वां शामिल हो गया क्या, एयू मतलब हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन कब शामिल हुआ, 2023वें में 18वें क्रम में संगठन कौन शामिल हो गया, तो यह था दूसरा संगठन अफ्रीकन यूनियन। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है अदिस अबाबा, जो कि इथोपिया में है। इसमें जो है एयू में कितने देश हैं, तो एयू में है 55 देश। एयू की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में। कब हुई थी, तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं G21 की स्थापना हुई थी 1999 में। इसमें 19 देश और एक संगठन EU यूरोपियन यूनियन शामिल था, लेकिन अब जो है इसमें एक और संगठन शामिल हो गया है, उसका क्या नाम है, AU अफ्रीकन यूनियन। तो इस हिसाब से अब जो है G21 हो गया है। इसमें जो है G21 इसका होस्ट कब होगा, G21 जब शामिल हो जाएगा इसका होस्ट होगा 2024 में ब्राजील, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा। कौन है, लूला डी सिल्वा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, करंट अफेयर का 5वां क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदार कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37। अब इसकी व्याख्या पहले देखते हैं। इसको यह जो है रिपोर्ट पेश कौन करता है, तो MOSPI यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यह रिपोर्ट पेश करता है। इसमें कहा गया है कि 2022-23 में श्रम बल रिपोर्ट जो जारी किया है, इसमें महिला श्रम बल भागीदार में कितना प्रतिशत इनकी हिस्सेदारी है, तो इनकी हिस्सेदारी है 37%। और 21-22 में कितना था, तो 21-22 में था 32.8%, जो कि कितना बढ़ा है अब की बार, तो 4.2% बढ़ के 37% हो गया है। अब महिला श्रम बल भागीदार में 2 क्षेत्र पेश किए गए हैं, एक तो ग्रामीण और दूसरा शहरी। अब कहाँ की औरतें ज़्यादा श्रम बल में आगे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण में कितना प्रतिशत, 41.5%, और जो शहर की हैं कितना, 5.4%। अब देखते हैं कि जो है यह 32% से 37% कैसे हो गया, क्यों बढ़ गया, इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि एजुकेशन में सुधार किया गया, और दूसरी बात स्किल डेवलपमेंट जो है, इस समय सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दे रही है, इस हिसाब से ये भी बढ़ने का चांस है। और तीसरा बात क्या है कि वर्किंग प्लेस जहाँ पे औरतें काम करने जाती हैं वहाँ पे सेफ्टी यानी सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर दी गई है, जिस वजह से इसमें भी भागीदारी में बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PCU कौन सी है, तो भारतीय PCU कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा NTPC, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 यह जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है फोर्ब्स, ठीक है। यह जारी कौन करता है, फोर्ब्स। इसमें जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता में अब की बार 700 कंपनियों ने भाग लिया था। कितनी कंपनियों ने, 700 कंपनियों ने भाग लिया था। इसमें से भारत की एक कंपनी शामिल हुई जिसका नाम है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, इसका यह फुल फॉर्म हो जाता है। NTPC की स्थापना कब हुई थी, तो NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके हेड कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। टोटल 700 कंपनियों में से भारत की जो NTPC को स्थान मिला है 261वें रैंक पर भारत के NTPC को स्थान मिला है। अब देखते हैं कि NTPC का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है भारत की बिजली निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है NTPC, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है, नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नवरत्न कंपनी
जो अभी इन दो कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, यह किसके अंतर्गत आती है? तो यह रेल मंत्रालय के अधीन है। पहली कंपनी क्या है? इरकॉन, और दूसरी है राइट्स। ठीक है, ये दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। इरकॉन जो है 15वीं नवरत्न कंपनी बन गई है, और राइट्स जो है 16वें क्रम की नवरत्न कंपनी बनी है। इरकॉन की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वहीं राइट्स की स्थापना कब हुई? तो 1974 में। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। अब देखते हैं कि भारत की जो है महारत्न कंपनी कितनी है। तो भारत में नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? महारत्न। वो नवरत्न थी, ये महारत्न है। 13वें क्रम की है। कौन सी? तो इसका नाम है ऑयल इंडियन लिमिटेड। ठीक है, ये 13वें क्रम की। और 12वें क्रम की कौन सी थी महारत्न कंपनी? तो ये थी रेक, REC। अब देखते हैं कि नवरत्न कंपनी, जिसके बारे में पूछा गया था, नवरत्न कंपनी 14वें नंबर की, और इसके बाद 13वें नंबर की और 12वें नंबर की। ये तीन कंपनियों को आपको बता दें। जैसे RCF का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन्होंने अभी हाल ही में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था। कहाँ पे? राजस्थान में। जिसका उद्घाटन कौन किए थे? तो इसका उद्घाटन किए थे PM साहब। ठीक है, और 13वें नंबर की कौन सी थी? तो 13वें क्रम की थी ONGC विदेश। ठीक है, ONGC विदेश है। ये है इंडियन ऑयल लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है। ये है ONGC विदेश। ठीक है, और इसके बाद 12वें क्रम की कौन सी कंपनी है नवरत्न? तो यह है RVNL। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वीं है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। अब देखते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। मेल वर्ग में इन्हें जो है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल गया है, और इन्हें जो है लॉरियस ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने कर रखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड। और यह कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का? तो बुडापेस्ट, हंगरी में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे क्रम का क्या है। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023वें क्रम का, मतलब 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कोपेनहेगन। इसमें एच प्रलय साहब ने क्या जीता था? तो इसमें ब्रोंज जीते थे। और शतरंज चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बाकू, अजरबैजान में। इसमें आर प्रज्ञानंद ने क्या जीता था? तो इसमें सिल्वर जीते थे। और नॉर्वे के कौन थे? नॉर्वे के थे कार्लसन। इसमें कार्लसन ने क्या जीता था? तो गोल्ड जीता था, और आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर। अब देखते हैं एशियन गेम्स में 2023 में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? तो भाला फेंक में जो है गोल्ड जीते हैं। कितना दूर भाला फेंके हैं? तो 88.88 मीटर जो है भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया है। अब चौथावें नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर है कि राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। अब क्यों मनाया जाता है? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जो है भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, तो इस हिसाब से राष्ट्रीय भाला दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? 22वें क्रम का, मतलब 2022 में किसे मिला है? इसकी घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन मिला अब है। तो सही जवाब हो जाएगा शिव शंकरी। सरस्वती, शिव शंकरी, ये भी देख रहे हैं, सब ईश्वर के नाम से ही संबंधित है। और इनकी पुस्तक क्या है? ये भी है सूर्यवंशम। ये भी कुछ न कुछ ईश्वर के नाम से संबंधित है। तो आप तीनों एक साथ मैच करा के याद कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान यह कौन देता है? तो ये देते हैं के बिड़ला फाउंडेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। और इसमें इनामी राशि कितनी है? तो 15 लाख है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो संविधान की अनुसूची में जितनी भाषाओं का उल्लेख है उतनी भाषाओं में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 22 भाषा में। और पहला कब दिया गया था? पहला किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। उनकी जो है कविता कौन सी है? मधुबाला के लिए। मधुबाला के लिए पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। और अभी हाल ही में किसे दिया गया? तो मैंने बताया कि शिव शंकरी जी को दिया गया है। यह उनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम। यह जो है शिव शंकरी जी क्या है? यह तमिल लेखिका हैं। और इन्हें जो है सूर्यवंशम के लिए अब की बार 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। एक मैंने और यहाँ पे लिख रखा है एक सम्मान, व्यास सम्मान पागल खाना उपन्यास के लिए किसे दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी।
जिसे ज़्यादा ज्ञान दोगे तो वो पागल हो जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। व्यास सम्मान पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है डियर स्टूडेंट, IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी? अभी जो है शामिल किसे करेगी इसके बारे में व्याख्या बता देंगे। पहले देखते हैं किसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी फुटबॉल। IOC के बारे में पहले फुल डिटेल देख लेते हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। 23 जून को क्या मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ओलंपिक डे। और IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने में है। इसके वर्तमान हेड कौन है? तो थॉमस बॉग। कौन है? थॉमस बॉग इसके हेड हैं। अब कुछ पॉइंट मैंने कर रखा है तो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि 2028 में लॉस एंजल्स में ये किस क्रम का ओलंपिक होगा यहाँ पे आयोजन? तो यह 34वें क्रम का इसका आयोजन होगा। इसकी जो है बैठक मतलब यह कहाँ खेला जाएगा? तो लॉस एंजल्स में IOC खेला जाएगा 2028 में। इसमें जो है क्रिकेट खेल को शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 128 साल बाद। अब पूछेंगे तो पहली बार कब शामिल किया गया, इसको भी बता देंगे। तो 128 साल बाद शामिल किया गया है। और किस फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा? वनडे और टेस्ट में नहीं किया जाएगा, सिर्फ 2020 में शामिल किया गया है। अब पहली बार कब शामिल किया गया इसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे पहली बार ओलंपिक कब हुआ था। तो पहली बार ओलंपिक हुआ था 1896 में। ठीक है, पहली बार ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था एथेंस ग्रीस में और 1896 को हुआ था। लेकिन 1990 में जो सेकेंड ओलंपिक खेल था पेरिस में जिसका आयोजन किया गया था, इसमें जो अंतिम बार क्रिकेट खेला गया था, यानी पहली बार भी और अंतिम बार भी यही खेला गया था। जिसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता था इंग्लैंड। इस हिसाब से जो है 128 साल बाद जो है फिर से जो है क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। और किस फॉर्मेट में? T20 में। याद रखना, T20 में शामिल किया जाएगा, वनडे और टेस्ट में नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि फाइनल वोटिंग, अभी आप मैंने बताया ना किसकी बैठक कहाँ हो रही है? IOC की 141वीं बैठक कहाँ हो रही है? मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वोटिंग होगा कब? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को फाइनल वोटिंग होगा। अभी जो है 5 खेलों को प्रस्ताव में पारित किया गया है, उनमें से एक खेल पास हो गया है, क्रिकेट। क्रिकेट जो है पास हो गया है। अभी बाकी 4 खेलों का प्रस्ताव भी रखा गया है, कौन कौन से खेल शामिल होंगे उसको भी बता देंगे। अब चौथे नंबर का कहाँ हुआ था ओलंपिक? तो T20 मतलब 2020 में IOC कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था टोक्यो में। इसमें भारत ने कितना मेडल जीता था? तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीता था। कौन? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। और इस हिसाब से भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक थी 48। ये जो गोल्ड था इससे जो है किसने जीता था? तो यह जीते थे नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पहला ही गोल्ड जीत लिया था और 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, टोटल 7 मेडल हो गया और भारत की रैंक थी 48। अब देखते हैं कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होगी? तो 2024 में कहाँ होगा? तो यह होगा पेरिस में, जो कि 33वें क्रम का होगा। आपको एक बार फिर से देखना चाहिए 33वें क्रम का कहाँ पे होगा? तो यह होगा पेरिस में। और 34वें क्रम का कहाँ होगा? तो यह होगा लॉस एंजल्स में। तो स्टूडेंट इसका PDF आपको जो है अगर चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिंक दिखा देंगे और आप उसको जो है लिखकर या फिर आप उसको किसी भी तरह कॉपी पे लिख के और इसके बाद टेलीग्राम पे जाके कॉपी करेंगे तो और वहाँ पे सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।